एवरीवन। हाँ जी, पहला दसो वीडियो ते वॉइस क्लीयर है, फिर आप अपनी क्लास शुरू करिए। अज आप करना है क्वेश्चन नंबर 6 तो स्टार्ट। इस तो पहला आप पहले 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ओके, सो जे कोई बच्चा वीडियो देखने तो रह जाता है तो प्लीज़ ऐप के उपर जाके देख लिया करो अगले दिन, ठीक है। ऐप के उपर तुहानू की वीडियो मिल जाएगी नैक्सट डे। हाँ जी, क्लीयर है वीडियो वॉइस। चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 तो। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहा है, कहता AC इक्वल टू AE। पहला आप डायग्राम बना लीए, यही क्वेश्चन है जो मैं सैकेंड बना लिया सीगा। कुछ इहो जिहा डायग्राम है अपने को। उस तो बाद A तो आ गया एक A नू C नाल ज्वाइन किया, फिर D नू E नाल ज्वाइन किया। ये अपने को A पॉइंट है, ये B, ये D, ये C, ये अपने को की आ गया E आ गया। हुण गिवन की है, पहला आप गिवन देखते हैं की है। पहला कहता जिहड़ा AC है वो AE दे इक्वल है, जिहड़ा AC है वो AE दे इक्वल है। उस तो बाद AB का दे इक्वल है AD दे, AB इक्वल टू AD है। उस तो बाद एंगल BAD, एंगल BAD किंदे इक्वल है एंगल EAC दे। ये तीन चीज़ आपां नूं गिवन है। प्रूव की करना है बाद में एक्सप्लेन करना, पहला आप लिख लीए गिवन की है तो प्रूव की करना है। कहता BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE, ये चीज़ आप प्रूव करनी है। चलो हुण आप एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नूं। क्वेश्चन की कहता AC इक्वल टू AE है, जिहड़ा AC है मतलब A वाली साइड इस दे इक्वल है, ठीक है। A तो लैके C तक या A तो लैके E तक, ये दोवें आपस दे विच की है इक्वल है, ठीक है। उस तो बाद AB इक्वल टू AD, जिहड़ा AB है A का दे इक्वल है AD दे इक्वल है, ठीक है। उस तो अगे की कर रहा है एंगल BAD, B तो एंगल बनना स्टार्ट होया, A दे उपर बनया, D दे उपर जाके खत्म हो गया। मतलब जिहड़ा A वाला एंगल 1 है ये किंदे इक्वल है EAC, EAC इस वाले एंगल 2 दे इक्वल है, ठीक है। ये तीन चीज़ आपां नूं गिवन है। पहला कहना AC इक्वल टू AE है, AB इक्वल टू AD है, तो एंगल 1 का दे इक्वल है एंगल 2 दे। हुण आपां प्रूव की करना है, कहता BC इक्वल टू DE है, जिहड़ा BC है वो DE दे इक्वल है। ये चीज़ आपां प्रूव करनी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल जिहा काम है। हुण B ते C है, ए वाला B पॉइंट है, ए वाला C पॉइंट है, क्योंकि आपां ट्रायंगल का नाम लभना, ट्रायंगल का नाम की बनेगा, ठीक है। सो देखो आपां किवें करांगे। देखो B पॉइंट नूं ते C पॉइंट नूं फड़ के लैके जाओ, किहड़े पॉइंट तक आ रहा है A पॉइंट तक आ रहा, तो कुछ इहो जी ट्रायंगल बन रही है ABC। कहता B ते C नूं फड़ के लैके जाओ, किहड़े पॉइंट तक आ रहा है A तक। एक तो ये ट्रायंगल बन गई अपने को, दूजी ट्रायंगल बनाओ D ते E, BC नूं किंदे इक्वल प्रूव करना है D ते E, D नूं ते E नूं फड़ के लैके जाओ, किहड़े पॉइंट तक आ रहा है A तक। मतलब दो ट्रायंगल आ गई अपने को, केड़ी केड़ी आ गई ABC ते ADE, ठीक है। दो ट्रायंगल आ गई अपने को, एक तो आ गई ABC, एक ADE। इन्हां नूं आपां कॉन्गुरेंट प्रूव करना है। जदों कॉन्गुरेंट हो गया फिर आपां लिख दांगे BC का दे इक्वल है DE दे। हुण इन्हां दोवां ट्रायंगल नूं देखो, पहला तां कहंदा AB किंदे इक्वल है AD दे, एक तां ये चीज़ आ गई AB किंदे इक्वल आ गया AD दे आ गया। उस तो बाद AC किंदे इक्वल है AE दे इक्वल, ठीक है। AC किंदे इक्वल है AE दे। जे मैं किसी तरीके आ वाला एंगल A इस एंगल A दे इक्वल प्रूव करदा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जे मैं किसी तरीके एंगल A नूं एंगल A दे इक्वल प्रूव करदा तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ आई? हाँ जी, जेकर ये चीज़ पता लग गई जल्दी दसो, फिर मैं क्वेश्चन अगे शुरू करा। पता लग गया दो ट्रायंगल किवें लईआं। देखो BC इक्वल टू DE प्रूव करना है, तो जे आपां B नूं ते C नूं फड़ के लैके जाइए किहड़े पॉइंट ते जा रहा A तक, तो अपने को पहली ट्रायंगल की आ गई ABC। D ते E नूं फड़ के लैके जाइए किहड़े पॉइंट तक आ रहा A तक, दूजी ट्रायंगल की आ गई ADE। हुण जे आपां दोवां ट्रायंगल नूं देखीए, AB किंदे इक्वल है AD दे, AC किंदे इक्वल है AE दे। जे मैं किसी तरीके आ वाला एंगल A इस एंगल A दे इक्वल प्रूव करता तो मेरा आंसर आ जाएगा।
सो हुण आपां जे इहनूं डायग्राम नूं देखीए एंगल 1 किंदे इक्वल है एंगल 2 दे एंगल 1 किंदे इक्वल है एंगल 2 दे आ ठीक है जिहड़ा एंगल 1 है ना वो एंगल 2 दे इक्वल है ये चीज़ आपां नूं गिवन है ठीक है बट कंप्लीट एंगल ए नहीं बन रहा मतलब जे मैं दोवां विच आ वाली चीज़ ऐड करदा ठीक है जे मैं दोवां विच आ वाली चीज़ नूं ऐड करदा तां कंप्लीट एंगल ए बन जाएगा ठीक है आ वाली चीज़ की कमी है इनू आपां की लिखता एंगल 3 लिखता जिहड़ी आ छोटी जी चीज़ है ना इनू मैं की लिखता एंगल 3 लिखता तो आपां की लिखांगे ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड्स ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड दोवां साइड ते की है एंगल 3 नू ऐड कर दो तो देखो बनेगा की एंगल 1 प्लस एंगल 3 का दे इक्वल आ गया एंगल 2 प्लस 3 दे इक्वल आ गया ये चीज बनेगी मैं दोवां साइड की है एंगल 3 नू ऐड करता ठीक है तो ये वाला कंप्लीट एंगल की हो गया एंगल हो गया ना ये वाला इनका नाम की बनेगा बी ए ते सी जे आप एंगल 1 ते एंगल 3 नू देखिए देखो आ बन गया कंप्लीट कित्थों बनना शुरू होया बी तो ए दे उपर बनया सी दे उपर जाके की हो गया खत्म हो गया ठीक है तो इनका नाम की आ गया एंगल बी ए सी हुण आ गया 2 ते 3 2 तो ए वाला हो गया 3 ए वाला हो गया ई तो बनना शुरू होया ए दे उपर बनया डी दे उपर जाके की हो गया खत्म हो गया तो आपां की लिखांगे ए का दे इक्वल आ गया ई ए ते डी प्रूव हो गया हाँ जी ये चीज प्रूव करनी सी मतलब आ वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल प्रूव करना सी वो मैं करता किवें प्रूव किया जिहड़ी आ वाली चीज सी खाली जगह ये मैं की करती दोवां साइड ऐड करती ये चीज मैं दोवां साइड ऐड करती तो हुण लिखांगे कि आपां हुण आपां लिखांगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई दो ट्रायंगल लेके चलो ए बी सी ए डी ते ई सो पहला दूजा कौन है ए बी इधर पहला दूजा कौन है ए डी सो ए बी किंदे इक्वल है ए डी दे आ लिखा पिया ए बी किंदे इक्वल है ए डी दे रीजन आपां की लिखांगे गिवन इनू रीजन आपां की लिखांगे चीज गिवन है अपन ठीक है सैकेंड एंगल बी ए सी इक्वल टू ई ए डी ठीक है बी ए सी इक्वल टू ई ए डी या डी ए ई लिख लो ता भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इनू डी ए ई लिख लोगे ता भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोवें तरीके सही है ये आपां की कीता प्रूव किया ये चीज आपां की कीती है प्रूव की है ते लास्ट अपने कोल की आ गया ए सी किंदे इक्वल है ए ई दे ए पहले नंबर ते सी तीजे नंबर ते मतलब ए सी ए पहले नंबर ते ई तीजे नंबर ते ए सी इक्वल टू ए ई ये भी चीज आपां नूं की है गिवन है ठीक है पहला ए बी इक्वल टू ए डी ये चीज आपां नूं गिवन है आ विचाले वाला एंगल आ विचाले वाले एंगल दे इक्वल है ये चीज आपां प्रूव की है ते लास्ट की आ गया ए सी इक्वल टू ए ई वाई ये भी गिवन है सो बाय पहला की आया साइड फिर एंगल फिर साइड सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट किंदे होगी ए डी ई दे ठीक है साइड एंगल साइड नाल ट्रायंगलां की हो गया कॉन्गुरेंट सो दूजे नंबर ते बी तीजे नंबर ते सी सो बी सी किंदे इक्वल आ गया डी ई दे ते रीजन आपां की लिखांगे सी पी सी टी लिखांगे समझाया हाँ जी पता लग गया किवें सॉल्व किया क्वेश्चन नूं जे कोई डाउट है जल्दी दसो हाँ जी समझ आ गया ना ओके सो इहदे नाल दा आपां एक होर करदे हां क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इहदे नाल दा वो आप जो करोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करदा हूं मैं सॉरी 7 क्वेश्चन नंबर 7 मैनूं उम्मीद है तुहानूं ये समझ आ गया होगा सो क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने को सेम ही है लगभग ठीक है सो तुसीं समझ जाओगे क्वेश्चन नंबर 6 भी किवें कीता सी ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा ए डी ई लिख लो बट सेम ऑर्डर च लिखना पएगा जो मर्जी लिखो सेम ऑर्डर दे विच लिखना पएगा अगला क्वेश्चन की कहता है ए बी इज द लाइन सैगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट
देखो क्वेश्चन की कह रहा, कहता ए बी एक लाइन सैगमेंट है, ए अपने को हो गया ए बी, जिहड़ा पी है वो की है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब जिन्ना ए तो लैके पी तक है सेम ही बी तो लैके पी तक है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ते ई। देखो इत्थे अपने कोल कोई डी पॉइंट है, इत्थे अपने कोल कोई ई पॉइंट है, ठीक है। आपां जॉइन करता ए नू डी नाल, बी नू ई नाल ते नाल आपां इन्हां दोवां नू की है पी ते जॉइन करता, ठीक है। कुछ इहो जिहा डायग्राम बन गया। ए पॉइंट ई है, ए पॉइंट अपने कोल की है डी है। डायग्राम इस तरह बनाया उन्हें, कहंदा एंगल बी ए डी, बी ए डी मतलब ए वाला एंगल 1 इस एंगल 2 दे इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 कहंदा इक्वल है एंगल 2 दे आ। अगे की कहंदा ई पी ए, ई पी ए मतलब ए वाला एंगल 3 इस एंगल 4 दे इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 कहंदा इक्वल है एंगल 2 दे, एंगल 3 कहंदा इक्वल है एंगल 4 दे। आपां प्रूव की करना, पहला देखो गिवन च की लिखांगे, गिवन च लिखांगे ए पी इक्वल टू बी पी, वाई क्योंकि पी की है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब विचाले वाला, ठीक है। होर आपां की गिवन है एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4। प्रूव की करना आपां प्रूव करना है ट्रायंगल डी ए पी किंदे कॉन्गुरेंट है ई बी पी दे, ई बी पी दे ते लास्ट में आपां प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी ई, ठीक है। दो चीज़ां आपां प्रूव करनी है इस क्वेश्चन दे विच, सो ध्यान नाल समझिओ हुण क्वेश्चन नूं किवें करना है। सिर्फ 2 स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंबरशिप लईए तो क्लास तो अटेंड कर लिया करो एटलीस्ट। चलो हुण देखो करांगे किवें आपां ट्रायंगल लैके चलनी है डी ए पी। चलो मैं रफ विच बनाउणा, ए बन गई मेरे को डी ए पी, ए हो गया, ए पी हो गया, ए अपने कोल की हो गया डी, ते दूजा अपने कोल की आ गया ए पॉइंट आ गया बी, ए पी, ए की आ गया ई आ गया, ठीक है। 2 ट्रायंगल बनाइया। पहली गल तो ये देखो जिहड़ा एंगल 1 है वो एंगल 2 दे इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल है, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा ए पी है वो बी पी दे इक्वल है, ए पी किंदे इक्वल है बी पी दे। जे मैं किसी तरीके ए वाले एंगल नूं इस एंगल दे इक्वल प्रूव करदा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जेकर मैं किसी तरीके एंगल पी नूं इस एंगल पी दे इक्वल प्रूव करदा तो मेरा आंसर आ जाएगा। हुण आपां नूं गिवन की है एंगल 3 किंदे इक्वल है एंगल 4 दे, एंगल 3 किंदे इक्वल है एंगल 4 दे गिवन है। बट आ वाली चीज मिसिंग है, आ वाली चीज दोवां विच की है कॉमन है, ठीक है। जिन्हों मैं ग्रीन नाल डबल किया ना, डबल सर्कल लगाया वो की है कॉमन है। इनू मैं नाम की देता 5 नाम देता, इनू की नाम देता मैं 5। जेकर मैं इन्हां दोवां नूं ऐड करदा 3 + 5 एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो 3 + 5 एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ते 4 + 5 एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा। मतलब दोवां साइड आपां नूं की करना पएगा एंगल 5 नूं ऐड करना पएगा, ठीक है। दोवां साइड आपां नूं की करना पएगा एंगल 5 नूं ऐड करना पएगा। सो आपां लिखांगे कि ऐड एंगल 5 टू बोथ साइड्स, दोवां साइड एंगल 5 नूं ऐड करो, ठीक है। दोवां साइड एंगल 5 नूं ऐड करो। खुशवीन कौर पिछले क्वेश्चन विच आपां सेम कीता सी, एंगल ऐड कीता सी, ठीक है। सो इत्थे कितना आ गया एंगल 3 + 5 इक्वल टू 4 + 5, 3 + 5 प्लस की आ गया इज इक्वल टू की आ गया 4 + 5। सो ए वाला एंगल केड़ा बन गया ए पी डी। सो अपने को 3 + 5 की वैल्यू की बन गई ए पी डी, ते दूजे पासों की बन गई बी पी ते ई। पता लग गया बेटा? हाँ जी ये चीज़ पता लग गई। देखो जो आप इनू कंप्लीट लैके चलांगे, ठीक है, इनू कंप्लीट लैके चलांगे तो इनका नाम की बन गया ए पी ते डी। तो जो आप 4 नूं ते 5 नूं लैके चलांगे नाम की बन गया बी पी ते ई बन गया। इन्नी गल समझ आई? हुण अपने कोल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन की है 2 ट्रायंगल लैके चलो। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड
EBP पहला तो की आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सब तो पहला की आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दैट इज अ गिवन। एंगल 1 का इक्वल है एंगल 2 दे रीजन आप की लिखांगे गिवन लिखांगे। नंबर 2 AP किंदे इक्वल है BP दे। जेड़ा AP है ना वो किंदे इक्वल है BP दे, ये भी आपां की है गिवन है। AP किंदे इक्वल है BP दे। ते थर्ड आपां प्रूव किया एंगल APD इक्वल टू BPE। ठीक है APD BP ते E ये आपां की कीता प्रूव किया। सो केड़ी प्रॉपर्टी यूज हुई, पहला एंगल आया फिर साइड आई फिर एंगल आया। सो बाय ASA ट्रैंगल DAP कॉन्गुरेंट किंदे होगी EB ते P दे। ठीक है ट्रैंगल DAP किंदे कॉन्गुरेंट होगी EBP दे। हैंस दूजा ते पहला मतलब AD, दूजा ते पहला मतलब BE वाई CPCT। ठीक है CPCT नाल ये चीज़ां की हो गई अपने को प्रूव हो गई। समझाया? हाँ जी जल्दी दसो जे चीज समझ आ गई तो। हाँ जी पता लग गया? कोई डाउट किसी नू? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ते काफी लंबा क्वेश्चन भी है। नाल दी नाल लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? हाँ जी नाल दी नाल लिख रहे हो या नहीं लिख रहे मैनू ये दस्सिओ थोड़ा जा। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है इन ट्रैंगल ABC राइट एंगल एट C। देखो अपन नाल दी नाल डायग्राम बनाने। एक अपने कोल ट्रैंगल गिवन है जिंदा नाम की है ABC। ठीक है जेड़ा C है वो की है 90 डिग्री है। अगे की कह रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB। जेड़ा M है ना वो मिड पॉइंट है मतलब आपां की गिवन है जी गिवन है एंगल C की है 90 डिग्री। M मिड पॉइंट है मतलब AM का दे इक्वल है BM दे। अगे की कह रहा है प्रोड्यूस टू पॉइंट D सच दैट DM इक्वल टू CM। इसनू आपां अगे वधाता ते D नू आपां की है M दे विचों टपा के C नाल मिलाता। इस तरीके नाल मिलाया जेड़ा DM है ना वो CM दे इक्वल है। जेड़ा DM है वो CM दे की है इक्वल है। ठीक है प्रूव की करना है पहले विच प्रूव करना आपां चार चीज़ां प्रूव करनी आपां। पहले विच प्रूव करना है ट्रैंगल AMC कॉन्गुरेंट किंदे अपने कोल BMD दे। ठीक है पहले विच आपां प्रूव करना है ट्रैंगल AMC कॉन्गुरेंट किंदे BMD दे। दूजे विच की प्रूव करना है एंगल B 90 डिग्री है। दूजे विच प्रूव करना है एंगल B 90 डिग्री है। थर्ड विच की प्रूव करना है ट्रैंगल DBC कॉन्गुरेंट किंदे ACB दे। ठीक है ते फोर्थ पार्ट दे विच आपां की प्रूव करना है CM है दैट इज हाफ ऑफ AC सॉरी AB हाफ ऑफ AB ये चीज आपां प्रूव करनी है। हाँ जी करिए शुरू क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन जाएगा। चलो देखो करांगे किवें। पहला कहंदा AMC ते BMD ट्रैंगल लेके चलो। AMC बनाओ इनू रफ विच AMC ए आ गया अपने को D B M M A इधर की आ गया C आ गया। दो ट्रैंगल बना लिया। ठीक है पहला तो देखो DM किंदे इक्वल है CM दे आ लिखा पे DM किंदे इक्वल है CM दे। AM किंदे इक्वल है BM दे ये भी लिखा पे। उस तो बाद
एंगल 1 किंदे इक्वल है एंगल 2 दे। रीजन की आएगा वर्टिकल ओपोजिट एंगल। रीजन की आएगा वर्टिकल ओपोजिट एंगल। ठीक है, तो लिखोगे कि तुसी इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, AMC ते BMD दे विच पहला आ गया AM इक्वल टू BM, पहला दूजा AM, पहला दूजा BM। ये चीज आपां नूं की है दित्ती हुई है, उन्हें गिवन च लिखांगे इनू। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू 2। रीजन की आ गया वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ओपोजिट एंगल। नेक्स्ट की आ गया CM इक्वल टू BM, CM सॉरी CD, CM इक्वल टू DM। ये भी चीज आपां नूं की है गिवन। जिहड़ा CM है ना वो किंदे इक्वल है DM दे। ये चीज भी आपां नूं की है गिवन है। सो बाय केड़ी प्रॉपर्टी लगी, पहला आपां यूज की साइड, फिर आपां एंगल यूज किया, अगेन आपां साइड यूज की। सो बाय SAS ट्रायंगल AMC किंदे कॉन्गुरेंट होगी BMD दे। ठीक है, AMC किंदे कॉन्गुरेंट होगी BMD दे। तो हैंस आपां लिखांगे अपने कोल की प्रूव हो गया AC इक्वल टू BD। ठीक है, AC किंदे इक्वल हो गया अपने कोल BD दे इक्वल। रीजन की लिखांगे CP/CT। ठीक है, जिहड़ी AC है ना वो किंदे इक्वल होगी BD दे। उस तो बाद ए वाला एंगल 3 किंदे इक्वल हो गया एंगल 4 दे, एंगल 3 किंदे इक्वल हो गया 4 दे। ये भी आपां की रीजन लिखांगे CP/CT। ठीक है, एंगल 3 किंदे इक्वल हो गया 4 दे, रीजन की लिखांगे CP/CT। हुण एक गल देखो, जिहड़ा 3 ते 4 है ये किहड़े एंगल बनदे आ? जे आपां 3 नूं ते 4 नूं देखीए किहड़े एंगल बन रहे आ? हाँ जी, जे आपां 3 नूं ते 4 नूं ध्यान नाल देखीए किहड़े एंगल बनदे आ? बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किहड़े एंगल हुंदे आ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, जदों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जान तो लाइनां की हुंदियां पैरेलल। आपां लिखांगे हैंस AC किंदे पैरेलल हो गया BD दे। मतलब ए वाली लाइन ते लाइन आपस दे विच की हो गईयां पैरेलल हो गईयां। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके लाइनां की हो गईयां पैरेलल। जदों पैरेलल हो गईयां तां एंगल B प्लस एंगल C दा सम 180 है Y। जदों लाइनां पैरेलल हो गईयां तां देखो ए वाले एंगल बन गए, ए B हो गया, ए C हो गया। इन्हां दोवां दा सम कितना हो जाएगा 180। क्यों होएगा? इन्हां दोवां एंगल दा सम 180 होएगा। क्यों होएगा दसो? क्योंकि ये किहड़े एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, किहड़े एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये किहड़े एंगल हुंदे आ? को इंटीरियर एंगल्स। सो C एंगल कितना अपने कोल 90 डिग्री, जिहड़ा प्लस वाला 90 है राइट साइड जाके माइनस। सो 180 विचों 90 कड्डे, मतलब एंगल B कितना आ गया अपने कोल 90 डिग्री आ गया। इन्नी गल क्लीयर हुई? हाँ जी, दो पार्ट प्रूव हो गए। पहला तो आपां कॉन्गुरेंट करता, दूजा आपां एंगल B भी 90 डिग्री प्रूव करता। ठीक है, इक्को क्वेश्चन दे विच आपां दो पार्ट प्रूव करते। पहला आपां दो ट्रायंगल कॉन्गुरेंट करतियां, फिर आपां की प्रूव करता एंगल B की है 90 डिग्री आ गया। कोई डाउट इहदे विच? हाँ जी, कोई डाउट है किसी नूं? चलो हुण आपां चलदे हां थर्ड पार्ट ते। थर्ड पार्ट की कह रहा? थर्ड कह रहा दो ट्रायंगल लैके चलो। किहड़ियां किहड़ियां ट्रायंगल लैके चलदियां? DBC ते ACB। देखो दो ट्रायंगल बनावांगे आपां। ये तां बन गई DBC, दूजी अपने कोल की आ गई ACB,
ठीक है, ये तो सिंपल जिहा पार्ट है बिल्कुल ही। पहला देखो BD किंदे इक्वल है AC दे, आपां प्रूव कीता सीगा। BD किंदे इक्वल आ गई अपने कोल AC दे, ये चीज आपां प्रूव कीती है। एंगल B इक्वल टू एंगल C की आ गया 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू एंगल C की आ गया 90 डिग्री। ते BC आपस दे विच की आ गए, कॉमन आ गए, तो यह भी कॉन्गूरेंट होगी। ठीक है, ये भी चीज कॉन्गूरेंट होगी ना। सो आप लिखांगे कि इन ट्रायंगल DBC एंड ACB, DBC ते ACB पहला की आ गया DB इक्वल टू AC, ये चीज आप प्रूव की सी पहले पार्ट दे विच। AC इक्वल टू DB ये चीज आप प्रूव की सी। एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C की आ गया 90 डिग्री ईच, दोवें एंगल की है 90 डिग्री है। BC इक्वल टू CB, BC इक्वल टू CB देखो दूजे नंबर ते B, तीजे नंबर ते C, दूजे नंबर ते C, दूजे नंबर ते B, सॉरी तीजे नंबर ते B, तो इनू आपां की लिखांगे कॉमन। ये चीज अपने कोल की आ गई कॉमन। सो बाय पहला आपां साइड यूज की, फिर आपां एंगल यूज किया, अगेन आपां साइड यूज की। सो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल DBC किंदे कॉन्गूरेंट होगी AC ते B दे। ठीक है, यही बनेगा। हैंस मेरे कोल की आ गया CD का दे इक्वल आ गया DC का दे इक्वल आ गया AB दे। रीजन की आ गया CPCT। D ते C पहला तीजा, A ते B पहला तीजा, ये आपस च की हो गए इक्वल हो गए। कोई डाउट? हाँ जी, इहदे विच किसी नूं कोई डाउट नहीं है ना? चलो हुण DC का दे इक्वल है, जे आप DC नूं देखिए CM प्लस DM दे इक्वल है। DC नूं आपां दो पार्ट्स विच ब्रेक कर लिया, DM प्लस CM। देखो CD वाली लाइन है, ये C है, ये M है, ये D है। C तो लैके D तक जाना होवे, पहला C तो M तक, फिर M तो लैके D तक। ये दोवें आपस दे विच की है इक्वल है, तो जिथे DM है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्लेस कर ਦਾਂਗੇ किंदे नाल CM नाल। सो CM प्लस CM किन्ने हो गए 2CM इक्वल टू AB, तो CM की वैल्यू कितनी आ गई हाफ ऑफ AB। ये चीज आपां चौथे पार्ट दे विच प्रूव करना सी। हाँ जी देखो जिहड़ा DC है वो AB दे इक्वल प्रूव कर लिया। ठीक है, पहला तीजा DC का दे इक्वल हो गया AB दे। हुण DC नूं की लिख सकते हैं D तो लैके M तक ते M तो लैके C तक, मतलब DC नूं ब्रेक कर लिया CM प्लस DM दे विच। हुण CM ते DM आपस दे विच की है इक्वल है, CM ते DM आपस दे विच की है इक्वल है, तो जिथे DM है उत्थे की आ गया CM। सो CM प्लस CM किन्ने हो गए 2CM, तो CM की वैल्यू कितनी आ गई हाफ ऑफ AB आ गई। क्लीयर?